हाय देयर। रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम पे अबाउट इम्प्रूविंग योर डिवाइस सिक्योरिटी। उसमें मैंने एक डिवाइस शोकेस किया था जो बैकग्राउंड में कैमरा एक्सेस कर रहा था। बट बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न था कि वो इस चीज़ को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ से बच सकते हैं कि बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन उनके डिवाइस की परमिशंस का मिसयूज़ ना कर सके। फर्स्टली मैं एक बार शोकेस कर देता हूँ उस वीडियो में क्या था एग्जैक्टली और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया था। ये वो डिवाइस है जो मैं यूज़ कर रहा था लास्ट वीडियो में। और आप देख सकते हैं इसमें कोई केबल कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे कैमरे का पूरा एक्सेस यहाँ पे मिल रहा है लैपटॉप स्क्रीन पे। अभी मैं इसकी स्क्रीन में ऑफ कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इसका पूरा लाइव फीड मिल रहा है। ये दोनों डिवाइसेस जो है, मेरा लैपटॉप और ये फ़ोन जो है, ये दोनों सेम वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। इस सिचुएशन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चीज़ कैसे एग्जीक्यूट होती है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्टली इसके लिए आपको परमिशंस को समझना होगा कि परमिशंस कैसे काम करती हैं। जब भी हम एक ऐप इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले हमसे पूछा जाता है कि आप कैमरे का एक्सेस देना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस देना चाहते हैं और सिमिलरली ब्लूटूथ, लोकेशन एंड मैनी मोर। उस टाइम पे हम अलाउ कर देते हैं बिना ये सोचे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, क्या इन परमिशंस का रियल यूज होगा, क्या यूज केस होगा। ब्रॉडली दो टाइप की परमिशंस होती हैं एंड्रॉयड में जो हमें समझने की ज़रूरत है। फर्स्टली, इंस्टॉल टाइम पे जो परमिशंस होती हैं वो यूज़र अलाउ नहीं करता है उन परमिशंस को, बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है। उन परमिशंस में जो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं वो होती हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्टअप पे रन हो सके, ऑटोमेटिकली रन हो सके, इंटरनेट कनेक्टिविटी का यूज़ कर सके, वाईफाई कनेक्शन का यूज़ कर सके, और फ़ोन को स्लीप होने देना है या नहीं होने देना है। बेसिकली जैसे आप कोई लेट्स से कोई ब्यूटी फिल्टर आप यूज़ कर रहे हैं और आप इमेज कैप्चर करने ही वाले थे बट स्क्रीन स्लीप पे चली गई। उसको अवॉइड करने के लिए इस तरीके की परमिशंस होती हैं जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं। एंड सिमिलरली देयर इज अ नेटवर्क कनेक्शन परमिशन। इसी तरीके से और भी कुछ परमिशंस होती हैं। सेकेंड टाइप की जो परमिशंस होती हैं वो होती हैं रन टाइम परमिशन। ये परमिशंस, इनको डेंजरस परमिशंस भी बोला जाता है। रीजन बीइंग, जो भी हमारा सेंसिटिव डेटा होता है, जो हमारे डिवाइस का हार्डवेयर होता है, उसको उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें इन परमिशंस की जरूरत होती है, एप्लीकेशन को इन परमिशंस की जरूरत होती है। बेसिकली जैसे ही हम ऐप इंस्टॉल करते हैं और फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो हमसे ये परमिशंस मांगी जाती हैं, जैसे कि इमेजेस एक्सेस करने के लिए, कॉन्टैक्ट्स एक्सेस करने के लिए, एसएमएस, कॉल लॉग्स, लोकेशन, ब्लूटूथ और भी इस तरीके की और परमिशंस होती हैं। जैसे ही हम अलाउ करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि यूज़र ने, जो एडमिन है यहाँ पे इस केस में, उसने अलाउ कर दिया है और ये जो एप्लीकेशन है इसको एक्सेस दे देना है फोटोज का। बट जो यहाँ पे ग्लिच है वो ये है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं पता था, पुराने वर्जन्स में ये नहीं पता होता था कि वो एप्लीकेशन उस चीज़ को कैसे यूज कर रहे हैं। इस केस में, जैसा जो हमने एग्जांपल लिया था, इस केस में इसका परमिशन, एक्सेस का परमिशन मैंने इसको दिया था, इस एप्लीकेशन को दिया था, बट एंड्रॉयड को, जो मेरा फ़ोन है, उसको ये नहीं पता है कि मैं इसका कैसे यूज़ कर रहा हूँ। क्या मैं इसको बैकग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं इसको फोरग्राउंड में यूज़ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड परमिशंस वो होती हैं जो कोई भी ऐप बैकग्राउंड में रन हो सकती है, बेसिकली लॉक स्टेट में हो सकती है और यूज़र को उस चीज़ के बारे में नहीं पता लगेगा। नाउ यू नो फ्लॉ कहाँ पे है और आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा है जो एक स्टैट काउंटर नाम की एक वेबसाइट है जो स्टैट्स प्रोवाइड करती हैं, उसको हमने यूज़ किया है यहाँ पे रेफरेंस के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 वर्जन जो है उसके अभी सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं 34%, और एंड्रॉयड 11 जो है उसके हैं 3.57%। ये बहुत ही छोटा नंबर है। अबाउट 62% यूजर्स जो हैं वो अभी भी इस फ्लॉ के साथ यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ोन्स को, जो पुराने एंड्रॉयड वर्जन्स हैं। अब आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। एंड्रॉयड 11 से पहले जो परमिशंस मांगी जाती थी ऐप इंस्टॉल करने के टाइम पे, वो रन करने के टाइम पे,
वो होती थी वन टाइम परमिशंस। जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जांपल में मैंने 3 स्क्रीनशॉट्स यूज किए हैं। फर्स्टली, MX प्लेयर वांट्स टू एक्सेस योर फोटो, मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। इसमें आप या तो अलाउ कर सकते हैं या डिनाई कर सकते हैं। सिमिलरली शेयर मी एंड सिमिलरली फॉर फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे आपको ये जानने की जरूरत है कि कौन सी ऐप के लिए कौन सी परमिशन मैंडेटरी है रन करने के लिए और कौन सी आप अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट अगर इनिशियली आपसे माइक्रोफोन की परमिशन लेता है तो आप उसको डिनाई कर सकते हैं, बिकॉज आपको शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करने के लिए आपको माइक्रोफोन का एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। इन केस आप कोई सर्च वाले फीचर्स यूज कर रहे हैं, उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी माइक्रोफोन का एक्सेस देने के लिए। सिमिलरली, आप कोई मीडिया प्लेयर या कोई फाइल मैनेजर अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसको स्टोरेज की एक्सेस की परमिशन होगी, बट सिमिलरली उसको कॉन्टेक्ट्स की, लोकेशन की और कैमरा की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। सो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इन केस स्टिल वो ऐप आपसे परमिशन मांगती है तो वहां पे कुछ गलत है, आपको उस चीज को कंसिडर करना चाहिए। सो एंड्रॉयड 11 में इस चीज को रेक्टिफाई किया गया है और यूजर के हाथ में बेटर कंट्रोल दिया गया है कि वो परमिशंस को बेटर मैनेज कर सकें। तो जैसे ही आप कोई ऐप फर्स्ट टाइम रन करेंगे, अब आपके पास जैसे प्रीवियस वर्जन में था कि सिर्फ अलाउ और डिनाई करना होता था, नए वर्जन्स में है आप वन टाइम के लिए भी अलाउ कर सकते हैं और आप ये भी अलाउ कर सकते हैं कि जिस टाइम पे ऐप एक्सेस आप कर रहे हैं, फोरग्राउंड में वो ऐप रन हो रही है, सिर्फ उसी टाइम पे उस पर्टिकुलर चीज की आप परमिशन दें, रेदर देन अलाउइंग इट फॉर एवरीथिंग एंड एवरी टाइम। यू कैन चूज व्हेन यू वांट टू गिव द एक्सेस। इस केस में बैकग्राउंड में कोई भी ऐप आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगी, और अगर करेगी तो एंड्रॉयड का जो नोटिफिकेशन सिस्टम है उसमें आपको एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा कि ये फॉलोइंग एप्स जो हैं वो बैकग्राउंड में इन पर्टिकुलर परमिशंस का मिसयूज कर रही थी या यूज कर रही थी। लेट्स सपोज मैंने व्हाट्सएप पे किसी के साथ लोकेशन शेयर की है और लोकेशन शेयर करने के बाद में मैंने इसको क्लोज कर दिया है, तो इस केस में मुझे एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि व्हाट्सएप जो है पिछले 3 घंटे से आपकी लोकेशन परमिशन का एक्सेस कर रही है। उस तरीके से मैं जान पाऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन कहाँ पे यूज हो रही है। बट ये जो एग्जांपल है जैसा मैंने इस डिवाइस के केस में दिया, इस केस में पुराने वर्जन्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो यूजर को नहीं पता लग पाएगा कि बैकग्राउंड में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। सो अब इस केस में आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास नया वर्जन है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्टली, आपको जो भी आपके फोन मैन्युफैक्चरर की साइड से जो भी अपडेट्स मिलती हैं आपको उनको इंस्टॉल करना चाहिए, आपको अपने डिवाइस को अपडेटेड रखना चाहिए, बिकॉज जो भी कंपनीज होती हैं वो सिक्योरिटी पैचेस रिलीज करती हैं। डिपेंड करता है कौन सी कंपनी का डिवाइस आप यूज कर रहे हैं। इन केस आप कोई एंड्रॉयड 1 डिवाइस यूज कर रहे हैं जिसके अंदर रेगुलरली अपडेट्स आती हैं तो आपको मंथली अपडेट्स मिलते होंगे, आप उनको अवॉइड ना करें। सेकेंडली, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन स्टोर से आप एप्लीकेशंस ना इंस्टॉल करें, बिकॉज गूगल प्ले स्टोर जो है वो वहाँ पे वेरीफाई की जाती हैं एप्लीकेशंस और मॉनिटर किया जाता है कि कौन सी परमिशंस दी जा रही हैं और डेटा का किस तरीके से एक्सेस हो रहा है और किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है। गूगल का जो एल्गोरिदम होता है वो ऑटोमेटिकली फ्रॉड डिटेक्शन और ये सब चीजें चेक करता है कि एप्स फेयर यूसेज कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सो द थर्ड थिंग इज आपको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए आपके फोन में कौन सी एप्स इंस्टॉल्ड हैं और कौन सी परमिशंस हैं। सो ऐप इंस्टॉल के लिए आप जरूरी नहीं है जो मेन्यू में जो आपको एप्लीकेशंस दिख रही हैं सिर्फ वही आपके डिवाइस पे हों। बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐप लॉक और ऐप वॉल्ट जैसी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, स्पाई कैम जैसी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो बैकग्राउंड में रन करती हैं, बट आपको मेन्यू में वो चीज़ विजिबल नहीं होगी कि ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। वो आप खुद से भी हाइड कर सकते हैं, मतलब ऐप जो है आपको परमिशन देती है कि आप उसको हाइड कर सकते हैं, उसके आइकन को। सो उस केस में आपको पता नहीं लग पाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्रेंड है और फ्रेंड को आपको प्रैंक करने के लिए आपके फ़ोन में कोई ऐप डालनी है और डालने के बाद में उसका आइकन उसने हाइड कर दिया। बाय डिफॉल्ट डेवलपर ने ऐसा कोई फीचर दिया हुआ है जिसके अंदर आप ऐप का आइकन हाइड कर सकते हैं। सो उस केस में आपको पता नहीं लग पाएगा कि कौन सी एप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं। उस केस में आपको जाके सेटिंग्स में चेक करना चाहिए इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर कि कौन कौन सी ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं। रिमूव भी कर देना चाहिए जो आपको लगता है कि आपने इंस्टॉल नहीं की है या आपके काम की नहीं है। सो आप उन ऐप्स को आप रिमूव कर दें। सो द फोर्थ सजेशन इज किसी भी ऐप को अननेसेसरी परमिशन ना दें, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था फ्लिपकार्ट के केस का। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, स्पॉटिफाई जैसी कोई एप्लीकेशन है जो सिर्फ म्यूजिक के लिए यूज हो रही है, आप उसको कॉन्टेक्ट की परमिशन ना दें। रीजन बीइंग, आपको सिर्फ म्यूजिक सुनना है, जब तक आपको उसको शेयर नहीं करना
शेयरिंग भी आजकल लिंक्स के थ्रू होती है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट परमिशन देनी पड़े। सो अननेसेसरी किसी भी ऐप को परमिशन ना दें। आपको जब यूज़ केस पता है ऐप का तो उस केस में तो बिल्कुल भी नहीं। लास्टली, अगर आप लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइस पे, लेट्स से एंड्रॉयड 10 और 11, तो उस केस में आपको अपने आप ही प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने आप से ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नोटिफाई कर देगा कि कौन सी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन हो रही हैं। नाउ अननेसेसरी ऐप्स कोई भी आप अपने डिवाइस पे ना रखें, जो आप यूज़ नहीं करते हैं आप उनको रिमूव कर दें। आप परमिशंस को चेक करें, आप इंस्टॉल्स को चेक करें कि कौन सी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं, कौन सी परमिशंस हैं। इन केस आपको कोई ऐप, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊबर एक एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है बट करंटली आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप रिमूव नहीं करना चाहते हैं, तो आप सेटिंग्स में जाके उसको फोर्स स्टॉप कर दें। फोर्स स्टॉप बेसिकली उस ऐप को बैकग्राउंड में कोई भी एक्टिविटी नहीं करने देगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कैसे आप अपने सिक्योरिटी लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। I hope you liked it. Generic thing, subscribe and share and like the video, और फ्यूचर में और मैं वीडियोस ऐसी पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू।